राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस चैनल पर धर्म से जुड़े बातें उजागर करते हैं, जिसको देखकर और सीखकर आप अपने वर्तमान और भविष्य को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। आज का वीडियो कर्म से जुड़ा हुआ है, जो हम आपको महाभारत की कहानियों से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाभारत एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और कर्मयोग के महत्वपूर्ण उपदेशों का वर्णन है, जो एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस वीडियो में हम महाभारत की कुछ कहानियों के माध्यम से देखेंगे कि कर्मों का फल कैसा होता है और इसका अर्थ हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है। प्रथम, श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करती है। जब अर्जुन को युद्ध भूमि पर उनके रिश्तेदारों और गुरुओं को मारने का संघर्ष होता है तो उनके अंदर विनाश होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल तो भोगना ही है, लेकिन कर्मयोग में सही दृष्टि से कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि उन्हें सही भावना का साथ देना चाहिए। दूसरी, कुंती पुत्र कर्ण की कहानी। महाभारत की एक और कहानी जो बताती है कि कर्मों का फल हमेशा मिलता है, वह है कर्ण की कहानी। कर्ण सूर्यपुत्र थे और वे धृतराष्ट्र के पुत्र नहीं थे, लेकिन वे अपनी माता कुंती के पुत्र के रूप में बड़े थे। कर्ण ने कभी अपनी माता को नहीं पहचाना और अपनी असली पहचान छुपाई। वह कौरवों का मित्र बन गया और महाभारत युद्ध में उनकी सेना का सरदार बन गया। उसके कर्मों का फल युद्ध के दौरान ब्लॉग पोस्ट किया गया और वह युद्ध में मारा गया। यह सिखाना है कि कर्मों का फल हमेशा हमें भोगना ही होता है और नीति और विश्वसनीयता से कर्म करना हमें सही दिशा में ले जाता है। तीसरी, अर्जुन और किसान का संवाद। महाभारत में एक कहानी है जो हमें कर्म फल के अद्वितीय सिखाने का संदेश देती है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में घूम रहे थे। वहां एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था जो केवल एक छोटे से खेत में काम करता था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम इतने छोटे खेत में ही क्यों काम करते हो? बड़ा खेत लेकर ज्यादा कमाई क्यों नहीं करते? गरीब व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, भगवान, मेरे यहाँ इतने बड़े खेत की आवश्यकता नहीं है। यहाँ काम करने पर मैं अपना पूरा समय और श्रम लगा सकता हूँ और फिर जब मैं खेत का काम करने के बाद गांव वापस आता हूँ तो मैं खुद को ठंडा पानी पीकर आराम करता हूँ। बड़े खेत का होना यह मेरे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं अपने कार्य को सही तरीके से कर रहा हूँ और संतुष्ट हूँ। महाभारत में दिखाया गया है कि कर्मों का फल कैसे किसी का जीवन पूरी तरह से बदल देता है। श्री कृष्ण ने अपने अद्वितीय ज्ञान और विशिष्टता के माध्यम से अर्जुन को उपयुक्त कर्म करने की प्रेरणा दी। एक अच्छे कर्मयोगी बनने के लिए सतत प्रयास और नियमित ध्यान के माध्यम से ही सही दिशा में कर्म करना संभव है। महाभारत की अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सत्कर्म करना हमें उच्च स्तर की सफलता की ओर ले जाता है। यदि हम अच्छे कर्मों का अभ्यास करते हैं और उन्हें सही दिशा में रखते हैं तो हमें सही फल मिलता है, जो हमारे जीवन को सुखमय बनाता है। महाभारत की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है और यह फल हमारे कर्मों की गुणवत्ता पर अनुशंसित है। श्री कृष्ण की महान शिक्षाएं हमें उपयुक्त कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित करती हैं, जो हमें अपने कर्मों का ठीक ठाक तरीका अपनाने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मयोग और उच्च सत्कर्म के माध्यम से हम अपने जीवन को सुख और समृद्धि की दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि कर्मों का फल तो भोगना ही है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो मुझे मिलता है। जय श्री कृष्ण।